के बाद नींद से जागा परिवहन विभाग। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन पहुंचे इंदौर। सिमरोल घटनास्थल का अधिकारियों के साथ किया दौरा। रेसिडेंसी कोठी पर बस संचालकों के साथ बैठक ली। 5 यात्रियों की मौत के लिए ओवर स्पीडिंग को बताया जिम्मेदार। बैठक में कल मनीष सिंह भी रहे मौजूद। परिवहन आयुक्त ने मोटर मालिक से बैठक के दौरान कहा कि ड्राइवर को प्रशिक्षण देने के लिए आप लोग प्रेरित करें, अनुभवी ड्राइवर रखें, निःशुल्क ट्रेनिंग उन्हें आरटीओ विभाग देगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। परिवहन आयुक्त अपने विभाग के अधिकारियों को बचाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ड्राइवर तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था, अनियंत्रित होकर बस खाई में जा गिरी। साथ ही बस ऑपरेटर बस की टाइमिंग को लेकर एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, जिसकी वजह से बस ड्राइवर तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाते हैं। हादसे की मुख्य वजह तेज रफ्तार सामने आई है। बस का फिटनेस खत्म हो चुका था। फिटनेस टेस्ट आरटीओ के द्वारा चेक नहीं किया जाता है। फ्लाइंग स्क्वाड सहित कई मुद्दों पर परिवहन आयुक्त ने चुप्पी साधी। उनका कहना था कि कुछ जांच का विषय है, आने वाले समय में जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल तेज रफ्तार की वजह सामने आई है। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने सख्त हिदायत देते हुए बस ऑपरेटरों का कहा कि तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाई तो बस को जब्त कर लेंगे और बड़ी कार्रवाई करेंगे। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने सख्त शब्दों में बस ऑपरेटरों से कहा कि तेज रफ्तार में दौड़ती बसें सड़कों पर मिली तो बसें जब्त कर परमिट निरस्त कर दी जाएगी। इसके साथ ही बस मालिक और ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज होगी। स्पीड से प्रशासन बिल्कुल नहीं समझौता करेगा। जारी कर दिया जाता है, जिसका कारण होता है ओवर स्पीडिंग। मैंने मूल रूप से अभी सभी लोगों के सुझाव प्राप्त करके बताया है कि परमिट को लेकर यदि युक्तियुक्तकरण की आवश्यकता है, उनको रैशनलाइज करने की आवश्यकता है, न सिर्फ इंदौर खंडवा रोड पर पूरे प्रदेश में, तो उस तरह की आवश्यकता को शीघ्र निराकरण किया। क्या सर बसों की संख्या कम की जाएगी? 300 से ज्यादा बसें चल रही हैं इस रूट पे। देखिए, बसों की संख्या कम करना हमारे हाथ में नहीं है, परमिट कम करना हमारे हाथ में है। तो वो जो मैं आपको बात कर रहा हूँ वो युक्तियुक्तकरण या रैशनलाइजेशन कि किस रूट पर कितनी बसें चलना चाहिए आइडियली, ताकि न सिर्फ जनता की सुविधा को भी हम मीट कर सके, पर साथ में सुरक्षित भी रहें। लोग दौड़ भाग करके एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश न करें। यही युक्तियुक्तकरण का हिस्सा है। एक ही समय पे 3-3 बसों पे परमिट दे दी। सारी बातें सर, हादसे के लोकेशन पे कलेक्टर साहब पहले पहुंच गए थे, लेकिन आरटीओ के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पाए थे। जिला स्तर के सभी अधिकारी जैसे जैसे उनको सूचना मिली, और आजकल इलेक्शन का समय चल रहा है, जो जहां व्यस्त था सभी लोग टाइम पे पहुंचे। आरटीओ ने मुझे, मिस्टर जितेंद्र रघुवंशी ने मुझे लगभग 5:30-6 बजे करीब बता दिया था कि सर मैं स्पॉट से बोल रहा हूं। उसके बाद वो थाने पे जाके उन्होंने अपना एफआईआर कराया। डिप्टी टीसी भी उसी समय पहुंच गई थी। तो समय रहते लोग अपनी अपनी सुविधा और अपने शासकीय दूसरे कार्यों में जिनमें वो लगे हुए हैं, उसके हिसाब से वो समय पर पहुंचे। अभी आगे इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, उसी के लिए सारी मीटिंग। थैंक यू। क्या हमारा प्रयास है कि इस तरह के मीटिंग्स, इस तरह की बैठकें बार-बार, इस तरह के निर्देश बार-बार, वो भी उस तरह का जन्म देंगे। ग्राउंड पे असर नजर नहीं आता है। तरफ से जिसकी जिम्मेदारी कार्रवाई करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल सर ये है कि इधर से कार्रवाई क्यों नहीं होती? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है हमको कि परिवहन विभाग की तरफ से। कल मैंने जैसे आपको बताया कि ड्राइवर की रैश ड्राइविंग के कारण एक्सीडेंट हुआ है, जिसके लिए एफआईआर हो गई है, न सिर्फ ड्राइवर के खिलाफ बल्कि मालिक के खिलाफ भी। उस पर कार्रवाई होगी। यदि परिवहन विभाग से कोई गलती पाई जाती है और जांच में ऐसा आता है तो निश्चित ही कार्रवाई। सर, एक परमिट पर 10 आपत्तियां आती हैं, उसके बावजूद जांच में यदि ऐसा कोई पाया जाता है तो बिल्कुल कार्रवाई। सर, एक परमिट पर कई स्थल का दौरा किया, प्रथम दृष्टया किसकी जिम्मेदारी तय की? प्रथम दृष्टया गाड़ी को तेज चलाना ड्राइवर की गलती लगती है। गाड़ी को तेज चलाना, जैसा कि लोगों ने बताया भी है और स्पॉट को देख के भी लगता है, रैश ड्राइविंग उसका एक एसेंशियल कारण रहा है। सर, बस ऑफिसर के साथ अपनी मीटिंग की, क्या निर्देश दिया सर? आगे क्या गाइडलाइन तय की है? हमने कहा है कि ओवर स्पीडिंग सबसे बड़ा कारण होता है दुर्घटनाओं का, वो किसी भी तरह से प्रदेश में बर्दाश्त नहीं होगी। यदि ओवर स्पीडिंग करते हुए गाड़ी पाई जाती है तो परमिट कैंसिलेशन करना होगा हमको। और हमने चाहा है उनके साथ मिलकर कि वो अपने ड्राइवर्स को प्रशिक्षित करें, उनको लगातार निर्देशित करें कि गाड़ियां रैश न चलाएं। उनको यदि इसके लिए प्रशिक्षण के लिए प्रशासन की आवश्यकता है तो हम उनका सहयोग करने को तैयार हैं, पर दिनों दिन तो उनको अपने स्तर पर इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है वो एक कॉमर्शियल पर्पस नहीं है, उसके पास एक नैतिक जिम्मेदारी है कि 50-60 जिंदगियों को अपने साथ लेके जा रहा है। वो इंश्योर करें बस मालिक कि उस ड्राइवर पर न छोड़ दें। वो इंश्योर करें कि गाड़ी सही हालत में है, ड्राइवर सही हालत में है और गाड़ी ठीक से चलाई जा रही है, ताकि लोग सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंच सकें। का फिटनेस नहीं था बस का, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो वाहन चालकों के लिए ट्रेनिंग की भी आपने केवल का? हाँ, ट्रेनिंग से फ़र्क पड़ता है। इसमें आईटीआई में ट्रेनिंग हो सकती है इनकी, और उसके लिए भी ये रखा गया था। तो इसको भी टीसी सर ने निर्देश दिए हैं आरटीओ को कि इसको ऑर्गेनाइज करें और आईटीआई में ऑपरेटर्स भी जाएं, ड्राइवर ट्रेनर्स भी जाएं,
डेफिनेटली इस ट्रेनिंग से एक जनरल एक वातावरण सुधरता है, माइंडसेट चेंज होता है। ओवर स्पीडिंग जब युवा ड्राइवर रहते हैं, ये भी बोला गया है कि 25 साल की उम्र के ड्राइवर ना रखें, कम से कम 10 से 15 साल के अनुभव के लोग रखे हैं इसमें। तो ये सब चीज़ें बोली गई है। सर कई बार हम ओवर स्पीडिंग को लेकर इनसे चर्चा कर चुके हैं, कई बार इन्हें हिदायत भी दे चुके हैं, लेकिन अब वो समय है कि हमें, क्योंकि रोड्स भी वैसे हैं कि स्पीडिंग के लिए उनको मुनासिब लगते हैं, तो अब कहीं ना कहीं कंट्रोल की आवश्यकता महसूस। हाँ, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इसमें। जो कल के बस ऑपरेटर का है, अगर उस पर पुराने अपराध होंगे, जो अपराध रजिस्टर किए गए हैं, तो देखेंगे कि और क्या सख्त कार्रवाई उस गुलाब सोनकर और उसके पुत्र गौरव सोनकर पे की जा सकती है। अगर ऐसे कोई पुराने अपराधी मिलेंगे तो हो सकता है कि और सख्त कार्रवाई करें हम लोग इसे। सर, आप बिगड़ा हुआ सिस्टम सुधारने में महारत रखते हैं, क्या इस बार इसे प्रोजेक्ट की तरह लेंगे? देखिए, ये सरकारी अधिकारी होने के नाते और यहाँ कलेक्टर होने के नाते जरूरी, जिला दंडाधिकारी होने के नाते जरूरी एक दायित्व बनता है, मॉरल दायित्व बनता है, शासकीय दायित्व बनता है कि इस तरह की चीज़ें ना हो, लोगों की जान को सुरक्षा रहे, कहीं ऐसी जान जो कल जाने वाली घटनाएं हुई ये ना हो सके। और इसीलिए आज ये बैठक की गई है, और इसमें जो डिपार्टमेंट्स की तरफ से एक रिक्वायर्ड है वो भी चीज़, चाहे अगर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सरकार से ऑर्डर हो जाएगा, उससे भी ट्रैफिक पुलिस इंदौर को और अन्य बाहर की पेरिफेरल की पुलिस को हेल्प मिलेगी। उसमें मजिस्ट्रेट्स को भी लगाएंगे, उसमें कार्रवाई करेंगे। अगर 8-10 कार्रवाई हम लोग कर देते हैं और इसमें अगर FIR रजिस्टर कराए तो डेफिनेटली उसका असर तो जाना चाहिए। सर, कल पंचायत आपने सख्त लफ्जों में कह दिया कि ओवर स्पीड को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने परिवहन आयुक्त महोदय से अनुरोध किया है कि इसमें कोई अगर ऐसा आदेश जारी हो सकता है कि अगर ओवर स्पीडिंग होने पे इनके परमिट को फिक्स पीरियड के लिए, जैसा कि डिपार्टमेंट डिसाइड करे, इनका स्थगित हो जाएगा, बस को हम लोग कहीं रखवा देंगे या थाने में या RTO ऑफिस में, तो मेरे ख्याल थोड़ा उससे हेल्प मिलेगी इन बस ऑपरेटर्स को भी मेंटली डिसिप्लिन में लाने के लिए। मुख्यतः अगर ये विषय देखें कल की घटना, तो वो ड्राइवर की कहीं ना कहीं त्रुटि है कि कहीं ओवर स्पीडिंग थी, जो स्थानीय लोगों ने बतलाया भी, और उसने राइट टर्न पे ओवरटेकिंग का प्रयास किया, उसी में डिसबैलेंस हुई है बस पूरी है। हल्का सा जो आगे व्हीकल जा रही थी उससे टक्कर भी हुई है, ऐसा बतलाया है। तो इसमें कहीं ना कहीं बस ऑपरेटर्स मालिकों की भी जिम्मेदारी बनती है। वही बोला भी गया है इनको कि अगर ड्राइवर ओवर स्पीडिंग ना करे, ड्राइवर बीच बीच में रोके ना, ओवरलोडिंग नहीं करने की जिम्मेदारी तो बस ऑपरेटर्स की खुद की रहती है। तो ये सब डिसिप्लिन जो लाने की दायित्व है, इसमें अगर एक सख्त निर्णय ये भी होता है कि कहीं भी ओवर स्पीडिंग पकड़ी किसी मजिस्ट्रेट ने, इंदौर की ट्रैफिक पुलिस ने या किसी थाने की पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसमें उसको परमिट को स्थगित करते हुए कोई फिक्स पीरियड के लिए बस को खड़ी कर लेनी चाहिए। इसमें परिवहन आयुक्त सर ने सहमति दी है और उन्होंने बड़े स्ट्रिक्टली बोला है सभी को। रीजंस बहुत सारे हैं इसमें, जो ट्रक बस ऑपरेटर्स ने बोले हैं कि बहुत कम फ्रिक्वेंसी में बसों का चलना, वो मेन जो रीज़न की तरफ से आया है अभी, और उसके कारण स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग की एक भावना एक डेवलप होना लोगों में, ड्राइवर्स में और ऑपरेटर्स में, वो भी उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि अगर कम फ्रिक्वेंसी बसेस हैं तो उसकी एक अलग विषय है वो, किंतु ओवर स्पीडिंग करना एक अलग विषय है। ओवर स्पीडिंग टॉलरेट नहीं की जाएगी। जहाँ तक कि कम फ्रिक्वेंसी बसेस का है, उसमें TC सर ने बोला है इनको कि वो विचारण हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली कुछ परमिट स्थगित निरस्त किए जाएंगे। कल एक तरफ सिमरोल में जहाँ एक्सीडेंट हुआ, इंदौर मऊ के बीच में भी एक्सीडेंट हुआ, गलती एक रोड की मौत हुई, तो उपनगरीय बस के लिए सख्ती किस तरीके से की जाएगी? देखिए, ओवर स्पीडिंग ही मेन है इस समय। अगर ओवर स्पीडिंग नहीं होती है, बस कंट्रोल में चलाता है ड्राइवर, तो मेरे ख्याल से एक्सीडेंट्स को रोकने में बहुत बड़ी हेल्प होगी। ओवर स्पीडिंग में सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। इसको अगर आदेश जारी होता है ट्रांसपोर्ट, जैसा कि TC सर ने बोला है, उस पर डेफिनेटली हम लोग सख्ती करेंगे। हमको कोई